क्या हो रहा है हरियाणा में? हमने देखा चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर रैली हुई। चौटाला साहब ने वहीं से कह दिया कि मुझे कांग्रेसियों की वजह से जेल में रहना पड़ा। नीतीश कुमार आए नहीं, कुछ ने प्रतिनिधि भेजे, कुछ ने बयानबाजी की। हुड्डा समेत कांग्रेस ने पूरी किनारा कर लिया। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला और उनका पूरा परिवार पहले दिन से, जब से वो जेल गए हैं तब से यही बात कहते हैं कि हमको हुड्डा ने जेल दिया। अच्छा। हुड्डा के साथ इन लोगों ने लगातार यही कहा है कि हुड्डा के वजह से हमको जेल में जाना पड़ा, और ये जो साजिश की गई थी वो हुड्डा की सरकार में आने के बाद की गई है। और उसमें उनका दलील हमेशा यही रहता है कि जिन लोगों को जेबीटी के जो लोग नौकरी लगाए गए थे जी, वो लोग लगातार अपनी नौकरी में पदोन्नति पा रहे हैं। उनमें से किसी भी अभी तक सरकारी कर्मचारी को हटाया नहीं गया है, जबकि हम लोगों को और उनके साथ करीब 70 दूसरे जो लोग थे चौटाला साहब के साथ, उन सबको जेल में रहना पड़ा। तो उनका यही कहना है कि ये सब साजिशन हुआ है हुड्डा की वजह से, क्योंकि हुड्डा जो है वो जिस दौर में हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उस वक्त INLD सबसे बड़ा जाटों का एक वोट बैंक माना जाता था, वोट बेस की पार्टी मानी जाती थी, और उसके निर्विरोध नेता जो थे वो ओम प्रकाश चौटाला था। ये बात आमतौर पर बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर जाट वोट कहीं शिफ्ट करेगा तो वो हुड्डा वो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ करेगा, और बाकी जातियों जो है वो जातियां जाएंगी कांग्रेस की तरफ। ये भजन लाल के जमाने की बात है? नहीं, भजन लाल के जमाने की बात नहीं सर, ये भूपेंद्र हुड्डा के जमाने की बात है। भूपेंद्र हुड्डा जिस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हाँ, तब वो जाटों के नेता नहीं थे। हाँ, तब नहीं थे। 2005 बिल्कुल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लंबे समय तक गैर जाट वोटर अपना नेता मानता था। जाटों के नेता करीब 2098 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी है, तब से लेके उसके पहले जब तक देवीलाल थे तब तक ये लोग, देवीलाल परिवार और ओम प्रकाश चौटाला ही लगातार जाटों के नेता रहे हैं। हुड्डा को कभी भी जाटों का नेता नहीं माना गया, और खासतौर पर जो हुड्डा के आसपास के रोहतक में जो मंडली थी, उस मंडली में भी जाट बहुत कम नेता थे। अभी भी इस तस्वीर में देखिए आप जी, इस तस्वीर में भी बत्रा साहब इनके बगल में बैठे हैं। शादीलाल बत्रा। नहीं, शादीलाल बत्रा नहीं, ये बीबी बत्रा है। बीबी बत्रा, सॉरी। हाँ, तो इनका जो और रोहतक में ये हुड्डा साहब प्रैक्टिस जब करते रहे थे, तब भी इनका ज्यादा जो लोगों के बीच उठना बैठना था वो गैर जाट लोगों के बीच था और शहरी था, क्योंकि इनके पिताजी रणवीर सिंह हुड्डा बड़े साल पहले गांव छोड़कर ये लोग आ गए। उनके दादा मातूराम भी, ये लोग गांव से उतना वास्ता इनका आना जाना लगातार रहा। लेकिन केवल एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, देवीलाल का परिवार ऐसा है जो चौथी पीढ़ी राजनीति में आने के बाद भी लगातार गांव से जुड़ी हुई है और गांव में ही रहती है। एक दिन चौटाला साहब के साथ हम लोग जब बैठे थे तो चर्चा में ये हुई कि मैंने कहा साहब दिवाली का त्योहार था, सब दिवाली कहाँ मनाने वाले हैं? बोले भाई दिवाली या तो मैं अपने गांव में मनाता हूं या फिर जेल में मनाता हूं। अगर जेल में नहीं हो तो गांव में मनाऊंगा। गांव के बाहर हमने आज तक दिवाली नहीं मनाई, मतलब गांव के साथ लगातार जुड़े रहे हैं ये लोग। और इसी वजह से लोग ये भी कहते हैं कि इसी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल एक पॉइंट पे आके ठिठक गई, क्योंकि उनका जो रस्टिक, जो बहुत ही ग्रामीण स्वरूप है और उसी स्टाइल की पॉलिटिक्स है, वो ना तो जीटी रोड को रास आई, ना तेजी से शहरी होते हरियाणा को रास आई, वो मैनरिज्म भी जिसमें लठैती बहुत शामिल थी। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और यही कारण है कि देवीलाल जैसे बड़े कद का नेता होने के बावजूद भी उनकी लेगेसी को उनका परिवार उस मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ा पाया। जबकि आप देखेंगे, अगर देवीलाल की चौथी पीढ़ी आज संसद में है, वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा वो भी एक चुनाव लड़ चुके, तो चौथी पीढ़ी उनकी भी है। अब इन दोनों की राजनीति आप देखिए, वो एक शहरी तरीके से अपने आप को अर्बनाइज कर पाए, जबकि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार लगातार क्योंकि गांव से जुड़ा रहा, उस तरीके से इनको पढ़ाई लिखा जो तबका है या जिसको आप इंटेलेक्चुअल तबका बोलते हैं, वो आज भी चौटाला परिवार की तरफ उतना ज्यादा आकर्षित नहीं होता है बनिस्पत की हुड्डा की तरफ। हुड्डा को लोग आज भी ज्यादा पसंद करते हैं, और शहरी, खासतौर पर शहरी मतदाता। अब देखिए, जितने, अगर मैं आपको 3 जो इलेक्शन जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को हराया, उन तीनों में ग्रामीण जो क्षेत्र थे, जो 9 विधानसभाएं रोहतक लोकसभा के तहत पड़ती हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में देवीलाल की बड़ी जीत हुई। चौधरी देवीलाल खूब जीते। लेकिन जैसे ही शहर आते हैं, शुरू होते हैं, चाहे वो कलानौर का शहर हो, रोहतक का शहर हो, उन शहरों में आते ही चौधरी देवीलाल बुरी तरीके से हारते हैं, और वो इतने ज्यादा बुरी तरीके से हारते हैं कि बाकी के 7 विधानसभा क्षेत्रों की लीड भी वहां पे कम पड़ जाती है। यानी कि वो कभी भी उनमें ज्यादा, और बाकी भी देखिए, देवीलाल की राजनीति में कभी भी शहर जो थे वो शामिल हो ही नहीं पाए।
और इसी के और वही आज भी हो रहा है लगातार। उसकी वजह से लगातार जो है देवीलाल बड़े नेता होने के बावजूद भी व्यापारी वर्ग और जो शहरी मतदाता थे उनको कभी नहीं प्रभावित कर पाए। और ये सौरभ जी, ये राजनीति हरियाणा के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाके की राजनीति चल रही है इस देश हरियाणा में चौधरी छोटू राम के समय से। चौधरी छोटू राम को भी शहरी लोगों के बजाय ग्रामीण और किसान कमेरे जो वर्ग था उनका नेता माना जाता था, वो उनके नजदीक थे। और व्यापारी वर्ग के खिलाफ, या व्यापारी वर्ग, उन्होंने जो कानून लेके आए थे, व्यापारी वर्ग हमेशा मानता था कि ये कानून हमारे खिलाफ लेकर के आए। जबकि उसी दौर में कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे रोहतक में, पंडित श्रीराम शर्मा, उनको शहरी इलाके का नेता माना जाता था और वो कांग्रेस के नेता थे। तो तब से लेकर आज तक लगातार जो एक लेगेसी कहिए या एक जो अलगाव है शहरी ग्रामीण का, वो लगातार चल रहा है। चौधरी छोटू राम के बाद उसी तर्ज की राजनीति की चौधरी देवीलाल ने, और देवीलाल के बाद आज उनका परिवार उसी राजनीतिक परिपाटी को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पंडित श्रीराम शर्मा नहीं रहे राजनीति में, उनके बाद रणवीर सिंह हुड्डा लगातार लंबे समय तक भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आज जो स्थिति है उसमें यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर के आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो जाटों के नेता बन गए हैं और बीजेपी गैर जाटों की पार्टी बन गई। 35 बनाम 1, प्रीति चौधरी, चौटाला परिवार की राजनीति, आर दे स्टिल रेलेवेंट अभी भी? क्योंकि अब इलेक्टोरली तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जेजेपी ने परफॉर्म किया है, लेकिन जेजेपी अब बीजेपी के साथ है, राजस्थान में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रही है, वहाँ भी बयानबाजी चल रही है। या आपको लगता है कि एक बार फिर से अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जो INLD है वो रेसरेक्ट कर सकती है? आपको क्यों लग रहा है कि जो जेजेपी है, अगर वो सीकर झुंझुनू बेल्ट में चुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी की टीम भी नहीं है? ऐसा हनुमान बेनीवाल के असर को काटने के लिए? आपको क्यों लगता है हनुमान बेनीवाल के असर को काटने के लिए? क्योंकि वहां पर अगर आप देखें हनुमान बेनीवाल जी ने जो, पर कितना, मतलब देखिए वो भी कितना, मुझे एक्चुअली लगता है जो राजस्थान का जाट है इस बार अगर अलग छिटेगा, पर वो यूजुअली बीजेपी के साथ वोट करता हुआ आ रहा है। आप अगर देख लीजिए, मतलब पॉकेट्स हैं जहां पर RLP बेनीवाल जी का खूब होल्ड है, बट दिस टाइम अराउंड टू फील्ड, अगर आपने फील्ड किया है जेजेपी को, तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आई एक्चुअली फील, जो हम बहुत बार टीम बी बोलते हैं, ये क्लासिक टीम बी मूव है टू मे बी रिड्यूस, बिकॉज अगर आप देखें जो जाटों की संख्या है, परसेंटेज, हरियाणा में जाटों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। देयर आर अदर कम्युनिटीज दैट आर मोर इन हरियाणा, बट इन अ स्टेट लाइक राजस्थान में जाटों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है एज अ कम्युनिटी। सो इट्स इंटरेस्टिंग जो राजस्थान में हो रहा है, वो इंटरेस्टिंग है। आपने जो चौटाला की बात की, जेजेपी की बात की, उस पर मैं आऊंगी, पर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगी। अभी भी मुझे लगता है जो आपने बात की कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा, बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी उसमें मैं, सौरभ, क्योंकि एक तबका है जो है अभी आम आदमी पार्टी में, जो कह रहा है जो सिरसा से लेकर यमुना नगर तक जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो एरिया है जो सटा हुआ है पंजाब से, वो आम आदमी पार्टी को लड़ना चाहिए। अगर कुछ भी मतलब गिव एंड टेक होगा तो वो उसके ऊपर होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा इन्फ्लुएंस है। भगवंत मान काफी पॉपुलर लीडर हैं उस एरिया में अभी, पर आई स्टिल डाउट के मतलब इट विल कम डाउन टू आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष, अनुराग ढांडा पूर्व पत्रकार अभी उपाध्यक्ष हैं, और अशोक तंवर जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो चुनाव प्रचार समिति के मुखिया हैं। ये थोड़ा हमें हिंट भी कर रहा है क्या प्रीति की किस तरीके के सोशल इक्वेशन के साथ जाएंगे? देखिए, जाट, बनिया और दलित, मतलब अगर आप तंवर साहब को मान लीजिए तो नहीं, वो हैं भाई, वो समाज से हैं और नहीं एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किसको सामने रखा जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए? क्या एक जाट नेता को सामने रखा जाएगा, या एक बनिए को सामने रखा जाएगा, या बीजेपी की तरह सामूहिक नेतृत्व की बात कही जाएगी और केजरीवाल के चेहरे पे हरियाणा का पुत्र? देखिए, बीजेपी, अगर मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। मैंने एक रैली कवर की थी जो पिछला राजस्थान का, जो सबसे पहला, जहां पर खट्टर आए थे, पहली बार जब खट्टर जी आए थे, एक रैली कवर की थी। एक कैप्टन अभिमन्यु नाम के, अभी ज्यादा उनकी चर्चा नहीं होती है, एक नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, जाट लीडर थे, और तब तक खट्टर, पता ही नहीं था कि खट्टर जी कौन है, कहां से आए हैं। तो उस रैली में जाटों के जाट भरे हुए थे, और उस रैली में अमित शाह जी ने उनको देखा, जो साथ में कैप्टन अभिमन्यु खड़े हुए थे, कि हमारा अगला नेता कैप्टन अभिमन्यु होगा। और फिर जब चुनाव हुए और जाटों ने जम के वोट दिया उनको, क्योंकि एक मतलब आप
कुछ भी मान लीजिए, आप सेल्फ इम्पोर्टेंस मान लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकली इतनी स्ट्रांग रही है जाट कम्युनिटी हरियाणा में, इवन मार्जिन इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी इतनी नहीं है, तो सबने खुल के वोट दिया था उस वक्त, पर बन गए उनके नेता खट्टर जी। तो अब इसीलिए भी थोड़ी रंजिश अगर कहते हैं पॉकेट्स ऑफ जाट, और वो भी बहुत डिफरेंट है। आई एम श्योर जो हमारे को पैनलिस्ट हैं वो भी इस पे ऐड कर पाएंगे, क्योंकि सौरभ इतना इंटरेस्टिंग है, जो रूरल जाट वोटर है और जो अर्बन, जो थोड़े शहरों में रहता है वो जाट वोटर है, बहुत अलग है उनकी प्रतिक्रिया। अगर आप देखें, जो रूरल है वो बीजेपी से आजकल थोड़ा खुश नहीं है, पर जो अर्बन है बहुत सारे अभी भी बीजेपी के बहुत खुश है, बहुत मतलब उनको काफी मानते हैं। किन विषयों पे बीजेपी से खुश हैं विश्वरान साहब? देखिए, बीजेपी से खुश, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो शहरी लोग हैं, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, वो शायद बीजेपी से किन्हीं कारणों से खुश होंगे, लेकिन किसान वर्ग जो है वो तकलीफ में है लगातार। और किसान के लिए मैं अगर सौरभ जी आपको बताऊं कि एक बार जब चौधरी देवीलाल कृषि मंत्री बने देश के, तो कुछ किसान उनके पास गए, उन्होंने कहा चौधरी साहब आप कृषि मंत्री बन गए, लेकिन हमारे लिए तो खेती आज भी घाटे का सौदा है, ये ज़मीन में कोई आमदनी नहीं होती है। तो उस वक्त चौधरी देवीलाल ने कहा कि जब तक ये खेती घाटे का सौदा है तब तक ही ज़मीन आपके पास है, जिस दिन ये खेती फायदे का सौदा हो गई ज़मीन आपके पास रहेगी नहीं। और वो आप देख रहे हैं कि दिल्ली से लेके और हर शहर में, शहरों के आसपास की सारी ज़मीन जो है वो हथिया ली गई है बिल्डरों की तरफ से, बिल्डरों ने ले ली है। तो खेती लगातार घाटे का सौदा है। और जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से लगातार क्लेम भी करती रहती है कि हमने किसानों के लिए काफ़ी जो अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में बीजेपी खासतौर पर जाट मतदाताओं में अभी तक इनरोड्स नहीं बना पाई है। शहरी जो लोग हैं वो चाहे जातिवाद के नाम पे या राष्ट्रवाद के नाम पर, वो कहीं ना कहीं जाट मतदाता को लुभाने में तो कामयाब हुई है। लेकिन एक मैं बात और प्रीति ने जो बोला उसमें ऐड कर देता हूं कि जाट जाति से हो जाने से कोई जाट नेता नहीं हो जा रहा है। देखिए, इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। राजस्थान में शीशराम ओला मिर्धा परिवार नागौर में, शीशराम ओला झुंझुनू में और परसराम मदेरना, ये सबसे बड़े जाट नेता रहे। लेकिन चौधरी देवीलाल आज भी उनसे बड़े जाट नेता वहां पे राजस्थान में रहे। उन्होंने सीकर से लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। वो जालौर में जो दलित सीट है लोकसभा की, वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए जाते हैं कैलाश मेघवाल जी को, और उनके सामने खड़े होते हैं बूटा सिंह। ठीक है साहब, वहां पे वो कैलाश मेघवाल को चुनाव जितवा देते हैं। यानी कि बड़े जाट नेता जो हैं वो इन तीनों के होने के बावजूद भी चौधरी देवीलाल ही रहे। ये दर्शकों को बता दूं, 80 के दशक की बात है। बलराम जाखड़ से कुछ पर्सनल स्कोर भी ताऊ को चुकता करना था, इसलिए रोहतक भी लड़े जीते थे 89 में, और सीकर में भी गए थे जाखड़ को हराने के लिए। तब से अब तक बहुत बदल चुका है चुनावी माहौल। लेकिन ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह के बाद जाट समाज के लिए सबसे बड़े नेता चौधरी देवीलाल ही रहे हैं। और ये भी बात सही है कि एक समय में उनकी तूती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर राजस्थान तक बोला करती थी। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।